प्यारे साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 8 मार्च का करंट अफेयर्स। मात्र 20 मिनट की ये क्लास आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स को बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत शानदार है। तो आप सभी अगर कंटिन्यू इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो इसकी पीडीएफ को भी रिवाइज कर लें, बाकी मैं मंथली रिवीजन भी आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS प्यारे बच्चों 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो अभी हाल ही में मुंबई में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, चेन्नई में हुआ है या फिर आपके हैदराबाद में। तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली भारत की राजधानी में प्यारे बच्चों आपका किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला राइट। तो प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में सतत विकास शिखर सम्मेलन प्यारे बच्चों 2025 का उद्घाटन किया है। अगर दिल्ली के गठन की बात करें तो 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ। ये भारत की राजधानी भी है। राजकीय पक्षी है इनका गौरैया चिड़िया। प्यारे बच्चों, पुष्प है इनका अल्फा अल्फा, तो अल्फा अल्फा, ठीक है जी। अगर वृक्ष की बात करें तो गुलमोहर दिल्ली का वृक्ष है। अगर आप दिल्ली पुलिस या किसी के लिए भी देखोगे तो ये बहुत पूछे जाते हैं। राजकीय पशु दिल्ली का नील गाय है। अगर बात की जाए विधानसभा की सीटों की तो 70 हैं, लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं दिल्ली में। और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और यहां की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता बीजेपी से। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की, भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो भैया जी AI द्वारा संचालित सौर विनिर्माण लाइन की शुरुआत प्यारे बच्चों भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, की गई है। गुजरात राज्य में की गई है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के सूरत जो है बेटा यहाँ के कोसांबा में गोल्डी सोलर की शुरुआत की है, ठीक है जी। तो ये शुरू की गई जो शुरुआत है ये AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ हुआ है। आगे बात की जाए तो प्यारे बच्चों इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो 14 गीगावाट होगी। प्यारे बच्चों, अगर गुजरात की बात करूं तो इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ था। इनका राजकीय वृक्ष बेटा आपका बरगद है गुजरात का। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय पुष्प बेटा गुजरात का गेंदा है। और अगर बात की जाए राजकीय पशु की तो एशियाई शेर। प्यारे बच्चों, विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा की गुजरात में 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहां पर कुछ फेमस उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे उत्तरायण, जैसे मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं, रण उत्सव मनाया जाता है, मेढेरा नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ये यहाँ के महत्वपूर्ण, बाकी माधवपुर मेला, वौथा मेला, ये भी कहाँ सेलिब्रेट होते हैं? गुजरात के अंदर। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये अस्त्र है, ठीक है भाई। अस्त्र जो है MK3 मिसाइल का नया नाम आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है? तो जो अस्त्र मिसाइल है जो DRDO ने विकसित की है, इसका नाम त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, गांडीव या फिर बच्चों पिनाक। तो सही जवाब होगा इसका नाम बदलकर बेटा गांडीव कर दिया गया है। तो यहां देखें, भारत की अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर प्यारे बच्चे गांडीव कर दिया गया है, जो कि महाभारत में अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष से प्रेरित है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। DRDO ने इसे विकसित किया है। इसका उद्देश्य BVR हवाई युद्ध में क्रांति लाना है। तो हवाई युद्ध मतलब हवा से हवा में मार करती है। DRDO की अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 में हुई। DRDO के समीर V कामत इस समय हेड हैं, अध्यक्ष हैं DRDO के। आगे बात करेंगे बेटा चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड प्यारे बच्चों HPCL का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? प्यारे बच्चों, आपका सव्यसाची कर को, डॉक्टर अंजू राठी राणा को, विकास कौशल को, अजय भादु को। सही जवाब है प्यारे बच्चों HPCL के नए
जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, वो चेयरमैन बने हैं, वो कौन बने हैं बेटा? विकास कौशल बने हैं। तो यहां देख सकते हैं विकास कौशल, सरकार ने निजी क्षेत्र के सलाहकार विकास कौशल को 5 साल के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। HPCL की स्थापना हुई थी 1974 में, मुख्यालय मुंबई में, और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कुछ नई नियुक्तियां हैं आपकी जो अभी हाल ही में हुई हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार बने हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस के CEO नियुक्त किया गया अजय बहादुर को। राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है बेटा वो अजय शेठ को। और सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहीन कांता पांडे। और IEG नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है प्यारे बच्चों सव्यसाची कर को। PM मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। RBI के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं अजीत रत्नाकर जोशी। तो ये हाल ही में हुई अन्य नियुक्तियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जन औषधि दिवस 2025 हाल ही में कब मनाया गया? तो जन औषधि दिवस प्यारे बच्चों आपका 4, 5, 6 या 7 मार्च, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 मार्च को सेलिब्रेट होता है। तो यहां देख सकते हैं प्रतिवर्ष 7 मार्च को इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए, जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जन औषधि दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों बाकी दिवस इंपोर्टेंट, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो नो स्मोकिंग डे, और 9 मार्च को ही विश्व किडनी दिवस भी मनाते हैं। 14 मार्च को नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, छठा प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन 8 और 9 मार्च को किस शहर में होगा? नई दिल्ली में होगा, जयपुर में, कलकत्ता में, हैदराबाद में? तो भैया जी सही जवाब होगा जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 8 और 9 मार्च को जयपुर में राजस्थान के अंदर होगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, जिसे IIFA अवार्ड कहते हैं, इसका आयोजन होने जा रहा है। इनकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। तो पहला जो अवार्ड है वर्ष 2000 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में प्यारे बच्चे मिलेनियम डोम में प्रस्तुत किया गया था। आईफा जो पुरस्कार है इसकी स्थापना प्यारे बच्चों विजक्राफ्ट इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है इसके द्वारा की गई। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने IIFA अवार्ड को स्थापित किया था। ठीक है जी। आगे बात करेंगे, हाल ही में विजन समिट का आयोजन कहां किया गया, जिसमें प्यारे बच्चों AGNIT सेमीकंडक्टर्स ने IESA टेक्नोवेशन स्टार्टअप का अवार्ड जीता है। मुजफ्फरपुर में, सीतापुर में, गांधीनगर में या फिर दिल्ली में? सही जवाब होगा गुजरात के गांधीनगर में। अगर बात की जाए गांधीनगर, भारत के पहले गैलियम प्यारे बच्चों नाइट्राइड सेमीकंडक्टर स्टार्टअप जिसे AGNIT सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, ने गांधीनगर में विजन समिट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अवार्ड 2025 जीता है। प्यारे बच्चों AGNIT सेमीकंडक्टर्स के जो CEO हैं वो हरीश चंद्रशेखर हैं। प्यारे बच्चे अगर बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है जो किस नदी के तट पर स्थित है बता सकते हैं? गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद प्यारे बच्चों साबरमती नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। पीछे हमने बाकी स्थापना वगैरह सारी चीजें अभी गुजरात की पढ़ी थी। हाल ही में फेडरल बैंक ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भैया जी वैसे तो फेडरल रिजर्व जो है वो अमेरिका का एक केंद्रीय बैंक है, लेकिन ये फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसकी बात चल रही है। तो आलिया भट्ट को, विद्या बालन को, तब्बू को या फिर रेखा को? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, तो विद्या बालन।
तो यहां पर बात की जाए, फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो बैंक के ब्रांड विकास में एक महत्वपूर्ण काम रहेगा, इन्हें आगे बढ़ाने का काम होगा। फेडरल बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के प्यारे बच्चों अलवा में है। तो केरल में स्थापित है। सीईओ इसके जो है बेटा वो कृष्ण मणियन है और संस्थापक केपी हॉर्मिस हैं। ठीक है जी। आगे बात की जाए, 9वां प्रश्न, किस फिनटेक ने महिलाओं के लिए प्यारे बच्चों इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? तो प्यारे बच्चों, इंश्योरिंग हीरोज जो अभियान शुरू किया है वो किसके द्वारा किया गया है? गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा, भीम ऐप के द्वारा, पेटीएम के द्वारा। तो ये स्टार्ट किया है आपका फोन पे ने। ठीक है जी। तो बात की जाए यहां पर फोन पे के इंश्योरिंग हीरोज अभियान में महिलाओं के लिए चुनिंदा जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर 30% तक की छूट दी जा रही है, जो 9 मार्च 2025 तक उपलब्ध है। तो इस अभियान के तहत प्यारे बच्चों, इंश्योरिंग हीरोज अभियान के तहत प्यारे बच्चों बीमाओं पर महिलाओं के लिए 30% की छूट मिल रही है। ये 9 मार्च तक है। छूट में हेल्थ बीमा जो है आपका, स्वास्थ्य बीमा पर 15% तक और टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजनाओं पर 30% की छूट शामिल है। फोन पे की स्थापना समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने दिसंबर 2015 में की थी। तो फोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी। यूपीआई पर आधारित फोन पे 2016 में अगस्त के महीने में लॉन्च किया गया था। यह कह रहा है, किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? अब भैया हिफाजत कहां होगी आप बताएं? पंजाब में, असम में, तमिलनाडु में या फिर प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब की सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए हिंसा पीड़ितों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। मिशन शक्ति और मिशन प्यारे बच्चों वात्सल्य के तहत यानी कि 24/7 आवर महिला और बाल हेल्पलाइन आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगी। मतलब महिलाओं के लिए 7 दिन प्यारे बच्चों 24 घंटे आपातकालीन सेवा प्रदान की जाएगी किसी भी समस्या के लिए, हिंसा के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप पार्टी के भगवंत मान हैं। राज्यपाल यहां के गुलाब चंद कटारिया हैं। प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे NMDC तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल तो भारतीय जो खनिज विकास निगम है उसके CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो भैया जी ये बने हैं, ये कौन है? मोहित गुप्ता है, सचिन देशमुख है, अमिताभ मुखर्जी हैं या फिर रवि पाल हैं? तो सही जवाब होगा बेटा अमिताभ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमिताभ मुखर्जी को भारतीय खनिज विकास या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कंपनी जो है ये एक बेटा कैसी कंपनी है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त। तो अमिताभ मुखर्जी को 6 मार्च 2025 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो CMD के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। मुखर्जी का कार्यकाल 2028 तक रहेगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और नवरत्न का दर्जा इसे 2008 में मिला। उद्देश्य क्या है? भारत के खनिज संसाधनों की खोज करना और उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, यह उद्देश्य है आपका NMDC कंपनी का। आगे बात करेंगे, किस राज्य के CM ने कल्याणकारी उपायों और राष्ट्रीय विधि विद्यालयों की घोषणा की है? राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना की घोषणा किसने की है भाई? तो कल्याणकारी उपायों और राष्ट्रीय विधि विद्यालय की घोषणा किसके द्वारा, विश्वविद्यालय घोषणा किसके द्वारा हुई है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उमर अब्दुल्ला द्वारा यह घोषणा की गई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था वैसे? तो 31 अक्टूबर 2019 में। आप जानते हैं कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए गए। ये विधानसभा के साथ है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए निशुल्क विद्युत राशन और महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की भी घोषणा की। सरकार ने आय
लाभार्थियों को 200 यूनिट निशुल्क विद्युत और 10 किलो निशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की और विवाह में सहायता करने को जो राशि अब बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की भी बात कही है। क्षेत्र में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विधि मतलब कानून से जुड़ा हुआ। ये कह रहा है भारत के किस महान फुटबॉलर ने 40 साल की उम्र में संन्यास से वापसी करने का फैसला लिया है? सुनील छेत्री ने, काका ने, वेस्ले, प्यारे बच्चों स्नाइडर ने, या फिर प्यारे बच्चों डिएगो फोर्नॉल ने? तो क्या होगा सही जवाब? हाल ही में सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन वो वापस ले ली है। तो भैया भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री ने 40 साल की उम्र में संन्यास से वापसी का फैसला लिया है। इस फैसले को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा मतलब अच्छा फैसला करार दिया गया कि हाँ भाई बढ़िया है, आपकी वापसी हो रही है। प्यारे बच्चों, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारका में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया जी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका हर साल यानी कि बच्चों 8 मार्च को, और 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे सेलिब्रेट होता है। तो सही जवाब होगा 8 मार्च। थीम रही है एस्केलरेट एक्शन, ठीक है, इस बार की। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को कब घोषित किया था? 1975 में आधिकारिक तौर से मान्यता दी थी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? सरोजनी नायडू की। कुछ और दिवस हैं, मार्च के कुछ पीछे पड़े थे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस और 21 तारीख को विश्व कविता दिवस के तौर पे मनाते हैं। 22 तारीख को विश्व जल दिवस, बड़ा महत्वपूर्ण। 23 तारीख को मौसम विज्ञान दिवस, 24 तारीख को क्षय रोग दिवस, 27 का भी बहुत महत्वपूर्ण है विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को हर साल सेलिब्रेट होता है बेटा। आगे बात करेंगे, ये आपका रिवीजन है यानी कि 7 मार्च का। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो अभी उत्तराखंड के अंदर प्यारे बच्चों पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। प्यारे बच्चों, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य में? तो ये भी उत्तराखंड के अंदर है रोपवे प्रोजेक्ट। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्टीव स्मिथ ने वनडे से संन्यास की बात कह दी है। प्यारे बच्चों, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव विविधता का इसका दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। टॉरस कैप्ड 350 मिसाइल जर्मनी और किसने? स्वीडन ने मिलकर डेवलप की है। हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो बच्चों अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अजय रत्नाकर जोशी को आरबीआई का कार्यकारी प्यारे बच्चों आपका निदेशक नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत कहां होगी? तो भैया जी दूसरे गेम खेले जाएंगे नई दिल्ली के अंदर। पहली बार हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम प्यारे बच्चों 2023 में दिल्ली के अंदर। ये दूसरा संस्करण है। हाल ही में प्यारे बच्चों आपका पटवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कहां हुई है? तो बच्चों बर्लिन के अंदर पटवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य में पटवा यात्रा से जुड़े थे? दो को मिला है भारत के लिए, आपको बताए थे कल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो भैया किस राज्य के? यानी कि केरल के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कबड्डी खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? तो ललिता ठाकुर को। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो बारबाडोस जो कि एक कैरिबियाई देश है, इसके सम्मान से सम्मानित किया गया है। हालांकि कई सारे और भी सम्मान मिले हैं जिनके विषय में कल डिस्कस किया था।
आज का होमवर्क का प्रश्न है आपका, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, साथ में नवरत्न कंपनियों की संख्या भी लिख देना। तो वर्तमान में महारत्न और नवरत्न संख्या जो दोनों हैं कैटेगरी की कंपनियां, सरकारी कंपनी होती हैं ये, इनकी वर्तमान में नंबर कितना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना डेली रिवीजन करें और करंट को बेहतर बनाएं। साथ में स्टैटिक जीके भी हम कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।